आज हम पढ़ेंगे विपणन मिश्रण यानी कि मार्केटिंग मिक्स के बारे में। तो मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? ऐसे समस्त निर्णय जो विक्रय को प्रेरित या प्रोत्साहित करते हैं वो विपणन मिश्रण कहलाते हैं। यानी कि हम मार्केटिंग के लिए कोई भी ऐसा निर्णय लेते हैं जिससे कि हमारा सेल्स बढ़ जाए या और ज़्यादा हम सेल्स करने के लिए प्रोत्साहित हों, तो वो हमारे लिए मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। यहाँ हम एक परिभाषा भी देख सकते हैं जिसमें फिलिप कॉटलर ने कहा है कि विपणन मिश्रण नियंत्रण योग चलों का एक ऐसा समूह है जिसका प्रयोग एक फर्म अपने क्रेताओं को प्रतिवचनों को प्रभावित करने हेतु करती है। इसके बाद हम देखते हैं विपणन मिश्रण के वर्गीकरण, प्रकार या फिर चल, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो इसके लिए जो मेकार्थी हैं उन्होंने 4P का सिद्धांत दिया है। 4P में पहला आता है प्रोडक्ट, दूसरा है प्लेस, तीसरा है प्रमोशन और चौथा है प्राइस। यानी कि कैसे ये चारों चीज़ हमारे विपणन मिश्रण को प्रभावित करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं, ये हमें देखना है। सबसे पहला P प्रोडक्ट, इसे हम देखेंगे जिसका मतलब है उत्पाद। तो अलग अलग उत्पाद के लिए अलग अलग उत्पाद से हम अलग अलग ग्राहक को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि सारे जो कस्टमर होते हैं सबको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, सबका इच्छा अलग होता है। तो उन्हें उनके इच्छा के अनुसार वस्तु हम चीज़ें प्रोवाइड करके उनको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो हमारे पास से ही सामान खरीदे, और इस तरीके से हम अपनी बिक्री बढ़ा सकते हैं। और प्रभावशाली विपणन कार्यक्रमों के विकास के लिए उत्पाद विभिन्नीकरण, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हम अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट शामिल कर सकते हैं। यानी कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेचने की जगह पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हम बेच सकते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर सकें और उससे पैसे कमा सकें। फिर सेकंड पॉइंट आता है प्लेस, यानी कि स्थान का। इसमें सही उत्पाद को सही बाज़ार में बेचना ज़रूरी होता है। यानी कि जहाँ पे जिस चीज़ के क्रेता ज़्यादा हैं वहाँ पे उस चीज़ को बेचना, कि क्रेता को किस चीज़ की आवश्यकता है इस बात का पता लगाना और उस हिसाब से उस स्थान पे चीज़ों को बेचना, ये हमारे विक्रय को बढ़ाता है। तीसरा प्री में आता है तीसरा P में आता है प्रमोशन। इसे हिंदी में संवर्धन या प्रवर्तन भी कहते हैं। प्रमोशन का मतलब होता है कि लोगों को वस्तु को अधिक से अधिक खरीदने के लिए प्रेरित करना। यानी कि लोगों को वस्तु के बारे में बताना, उसके गुण को बताना कि उससे हमें क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, और उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करना, यही हमारा प्रमोशन यानी कि संवर्धन कहलाता है। चौथा प्रकार आता है कीमत। यहाँ पे जो हमारे उत्पाद है या सेवा है उसकी कीमत हमें निर्धारित करनी होती है। तो फर्म को वस्तु की कीमत निर्धारित करने के लिए ये देखना होगा कि वस्तु के लिए सही कीमत क्या होगी। यानी कि वस्तु पे हमारी लागत कितनी आ रही है उसे बनाने पे, और उसको बेचने तक पे हम कितना खर्चा उसके ऊपर कर रहे हैं, और उसके ऊपर अपना कुछ लाभ लेकर के वस्तु को हमें बेचना होता है। वस्तु का मूल्य बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें कीमत निर्धारित करना होता है। तो ये कीमत आ जाएगा। ये हमारे विपणन मिश्रण के प्रकार हो गए। इसके बाद हम देखेंगे विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक। तो उसमें सबसे पहला आता है बाजार की मांग। बाजार की मांग विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ऐसी कोई नई वस्तु जिसके मांग में ज़्यादा वृद्धि हो रही है, हम उस चीज़ का उत्पादन करेंगे। उसकी लागत को देखेंगे कि अगर लागत सही है, लोग उसे खरीदना चाहते हैं, तब उसे कोई खरीदेगा। कंपनी अपने प्रतियोगियों के प्रतिस्पर्धा का सामना करने में अगर सक्षम है तो ही लोग उसे खरीदेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना होता है। अगर उत्पाद की मांग में निरंतर गिरावट आ रही है, अगर मांग में वृद्धि हो रही है, तो हम उस चीज़ को बनाएंगे, उस वस्तु को, और अगर उसके मांग में गिरावट आ रही है तो हम उसका उत्पादन करना बंद कर देंगे। उत्पादन लागत, यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि हमारी वस्तु की उत्पादन लागत कैसी है। अगर हम उत्पादन जिस वस्तु का कर रहे हैं वो हमारे पास जो पुरानी चीज़ें रखी हुई है उसी का यूज़ करके कर रहे हैं, तो हमारी उत्पादन लागत कम आएगी, तो उससे हम और दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें नई वस्तु बनाने के लिए नई मशीनों की ज़रूरत पड़ रही है, नई सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर हम नया और कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो ये भी इफेक्ट करता है। फिर उत्पादन की मात्रा, अगर हम बड़े मात्रा में उत्पादन करते हैं तो हमें जो उत्पादन की लागत है वो कम पड़ेगी, और मतलब कम पैसे में हम बना पाएंगे। और अगर हम उत्पादन कम कर रहे हैं, यानी कि कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपनी की इच्छाओं में अंतर। तो अगर कंपनी में लाभ बनाए रखने और कंपनी के लाभ में वृद्धि करने की अगर इच्छा है और कुछ अलाभकारी इकाइयाँ जो है जिससे हमें कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है उस उत्पाद को बनाने से, तो उसे बंद कर देना। इन सब चीज़ों से भी हम उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। यानी कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो हम और ज़्यादा उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे भी हमारा उत्पादन मिश्रण प्रभावित होता है। इसके बाद आता है कंपनी की ख्याति। यानी कि अगर कंपनी की ख्याति अच्छी है तो वो कंपनी और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करेगी, और अगर उसकी ख्याति अच्छी नहीं है, उसका जो माल है वो बिक ही नहीं रहा है, तो वो और दूसरे प्रोडक्ट बनाने में अपना पैसा खर्च नहीं करेगी। जैसे उसके बाद आता है अवशेषों का उपयोग। यानी कि जो कंपनी है उसके पास जो वेस्ट मटेरियल बच गया उससे भी वो अगर कोई नया प्रोडक्ट बना सकती है, जिसे हम को प्रोडक्ट या उप उत्पाद कहते हैं, तो उससे भी हमारा विपणन मिश्रण प्रभावित होता है। जैसे कि चीनी मिल में हम गन्ने से अगर चीनी बना रहे हैं तो गन्ने की जो छाल बच जाती है उससे हम कागज़ बना सकते हैं, तो कागज़ जो रहेगा वो को प्रोडक्ट यानी कि उप उत्पाद कहलाएगा। तो इस तरीके से अवशेषों का उपयोग करके भी हम विपणन मिश्रण को प्रभावित कर सकते हैं।